मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल लेता हूं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं, ज्ञान करता हूं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से करने वाले ऐसा अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा मंगल पांडे हो, ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व किया गया है। दिलीप कुमार जायसवाल ओबीसी वैश्य समाज से आते हैं, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधान परिषद के सदस्य हैं और सिक्किम में उनका काम भी बहुत सराहा गया था प्रभारी के तौर पर। 4 मार्च 2025 को दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था, उनको भी शामिल किया जा रहा है। नितिन नबीन कायस्थ समाज, जैसा कि मैं कह रही थी, उनका भी पथ निर्माण मंत्री हैं, उनको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। जो कुछ मंत्री हैं जिनको सिर्फ शामिल मतलब कंटिन्यू किया जा रहा है, उनमें से एक नाम उनका भी है। 4 बार के विधायक इनके पिता भी नवीन किशोर प्रसाद रहे हैं। इधर रामकृपाल यादव देखिए, यादव समाज से आते हैं, पहली बार के विधायक हैं, 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इस बार उनको दानापुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था और रामकृपाल यादव ने वहां पर जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये सभी अलग अलग समुदाय के लोगों का और अब एक साथ सबका शपथ कराया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक साथ, क्योंकि 26 कुल मंत्रियों को आज शपथ लेनी है और ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा। 26 मंत्रियों की शपथ के साथ साथ अगर इस तरह से आज वहां पर 5 मंत्री एक साथ, 4 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं, फिलहाल उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से चर्चा इन दोनों चेहरों की होनी चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक फ्रेम में देखते हैं तो ये वो 2 चेहरे हैं जिस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिसकी वजह से बीजेपी को आप देखिए भारी मतलब जनादेश मिला है। 89 सीटें 101 सीट में से जीतना अपने आप में ये बताता है कि अगर आपको देखें तो लगभग 88% की स्ट्राइक रेट उनकी रही है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह की प्रचंड जीत इस बार मिली है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं मंच पर प्रधानमंत्री और पूरा एनडीए का कुनबा आज वहां पर मौजूद है। दिलचस्प जो पूरा आप देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चेहरे हैं, जेडीयू की तरफ से चेहरे हैं, उन सबको शामिल किया जा रहा है। विजय कुमार चौधरी, ये भी बुमियार समाज से, श्रवण कुमार जेडीयू की तरफ से कुर्मी समाज से आते हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव ये यादव समाज से आते हैं, ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री है। जेडीयू में लगभग सबको कंटिन्यू किया गया है। मंगल पांडे अभी आपको दिख रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए, सबको शामिल किया गया है। अशोक चौधरी जो जेडीयू की लिस्ट से हैं, वो भी पहले ग्रामीण कार्य मंत्री थे, उनको भी शामिल किया गया है। और वैसे ही लेसी सिंह जो कि बिहार सरकार में खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है, 6 बार की विधायक है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो इस वक्त सभी प्रधानमंत्री की बधाई लेते हुए और नीतीश कुमार की बधाई लेते हुए संजय जायसवाल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने, आपने देखा होगा सबसे मुखर तौर पर जब जब इधर से तेजस्वी यादव का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, दिलीप जायसवाल लाइव बैठते थे आज तक पर और वो अपनी तरफ से अपनी बात कहते थे और सीधा मुकाबला उनका था एक संगठनात्मक रूप से भी और पार्टी के चेहरे के तौर पर दिलीप जायसवाल वहां पर टिके रहे, डटे रहे। अगर मुख्य चेहरों में आप देखें तो सम्राट चौधरी का चेहरा बड़ा था क्योंकि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और गृहमंत्री अमित शाह तक ने उनका रैलियों में नाम दिया था। और इस बार ये सभी जाकर मिलते हुए प्रधानमंत्री सबको अपनी तरफ से बधाई देते हुए और बधाई को स्वीकार करते हुए आपको दिख रहे हैं। ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से, उनका आज आप देख ही रहे हैं, चाहे वो मंगल पांडे हो, इधर से विजय कुमार चौधरी हो, इन सबको आज शामिल किया जा रहा है। अशोक चौधरी, सबको शामिल किया जा रहा है और एक एक करके माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्रीमती लेसी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन,
श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। लेसी सिंह से ही करते हैं, जेडीयू के कोटे से है शपथ लेने से। ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा रखूं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों को संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मंत्री या व्यक्तियों सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो लेसी सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, जेडीयू के कोटे से है, सवर्ण है, राजपूत है और खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। 6 बार की विधायक रही हैं और 9 फरवरी 2021 से बिहार में सरकार में वो खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रही हैं। वहीं नितिन नबीन को देखिए तो ये कायस्थ चेहरा है और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। इनको कंटिन्यू किया जा रहा है, 5 बार के विधायक रहे हैं। और अगर आप देखिए इनके पिता नवीन किशोर प्रसाद भी, जैसा मैंने आपको बताया, तो विरासत में इनको भी पॉलिटिक्स मिली है। अब जो महिलाओं के चेहरे की बात हो रही थी तो उसमें एक ये नाम लेसी सिंह का, वहीं संतोष सुमन की बात हो रही थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर आप देखें तो जो क्षेत्रीय दल है वो आपको हमेशा वही जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसको आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो चेहरा सामने है वो संतोष सुमन का है, जीतन राम मांझी की तरफ से, उनके बेटे हैं, उन्हीं का चेहरा उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से आज मंत्री पद के लिए आगे किया है। संजय कुमार पासवान बकरी से है, एलजेपीआर के टिकट पर वो चुनाव वहां से जीते थे, उनको भी आज मंत्री पद मिल रहा है, पासवान समाज से आते हैं। रामकृपाल यादव, देखिए एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के करीबी माने जाते थे, लेकिन फिर लड़ाई ऐसी हुई लोकसभा चुनाव में मीसा भारती के खिलाफ वो खड़े हुए। इस बार उनको दानापुर की सीट दिया गया था। एक बार के वो 5 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं रामकृपाल, एक बार राज्यसभा के, और विधायक पहली बार वो इस बार बने हैं और मंत्री उनको बनाया जा रहा है। 2014 में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था, बीजेपी में शामिल हुए थे और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से वो 14 से 19 में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। 24 में बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव हार गए थे वो हालांकि पिछली बार। इस बार उनको विधायक इसका टिकट दिया गया और इस बार वो फिर से जीत कर आए और उनको ये मंत्री पद दिया जा रहा है। उन्हीं का चेहरा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रामकृपाल यादव है। संजय सिंह टाइगर आरा से इस बार 2 बार के विधायक है संजय सिंह, लेकिन इस बार पहली बार वो आरा से लड़े और आरा से वो चुनाव जीते हैं। राजपूत समाज से आते हैं, आरा के विधायक हैं वो। इस बार मंत्री पद उनको, प्रदेश प्रवक्ता भी संजय सिंह टाइगर उनको वहां पर आरा में बोला जाता है, वो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। और इससे पहले भी वो विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन आरा से पहली बार जीते हैं। उनको भी आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो कुछ नए चेहरे हैं और बीजेपी में सबसे ज्यादा बदलाव मंत्रियों में किया गया है। वहीं जेडीयू में जो स्थिति है उसको वैसा ही रखा गया है। जो भरोसेमंद करीबी लोग रहे हैं नीतीश कुमार के, उन्हीं को जगह एक बार फिर से मिल रही है। लेकिन बीजेपी में बहुत बदलाव है। 2 मुख्यमंत्री, अगर आप नितिन नबीन को छोड़ दीजिए, मंगल पांडे को छोड़ दीजिए, ये कुछ 3-4 चेहरे ऐसे हैं जिनको कंटिन्यू किया जा रहा है, वरना बाकी लोगों को बदला गया है। वहां पर कुल 14 मंत्री बीजेपी के कोटे से आज शपथ ले रहे हैं। 26 मंत्री कुल है। संजय सिंह और संजय कुमार पासवान एलजेपीआर के कोटे से। संजय सिंह इसलिए भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि महुआ की सीट जहां पर तेज प्रताप यादव थे, वहां पर उन्होंने तेज प्रताप यादव को महुआ की सीट पर हराया है, तो इसकी भी शायद उनको इसका तोहफा मिल रहा है। वहीं जीतन राम मांझी हो, अपने बेटे संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा हो, अपने बेटे दीपक प्रकाश, उनको बना रहे हैं। मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की
शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मोहम्मद जमा खान जो कि जेडीयू के कोटे से आज शपथ ले रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वो, और जैसा मैंने आपको बताया सब कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जमा खान आज शपथ ले रहे हैं। सुनते हैं। आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अनुष्ठान से निर्वहन करूंगा। मैं भय अनुराग या देश के न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शिक्षा से प्रदान करता हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, सामाजिक समीकरण, आप देखिए कि रमा निषाद जो बीजेपी के कोटे से अति पिछड़ा समाज से आती हैं, मल्लाह समाज से आती हैं, ऐसे ही आपको जेडीयू के कोटे से भी आपको मिल जाएंगे मदन सहनी जो कि अति पिछड़ा समाज मल्लाह समाज से आते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और जो अति पिछड़ों का साथ मिलता है नीतीश कुमार को, वो फिर से मिला है। और यही वजह है कि उनको उतना ही रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कोटे से रमा निषाद है, मल्लाह समाज से आती है। वहीं आप देखिए कि मदन सहनी को यहाँ पर जेडीयू के कोटे से वो, मुझे लगता है इसके बाद वो भी शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर जो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि इन सभी लोगों को जमा खान, जैसा कि मैंने आपको कहा, जमा खान जेडीयू के कोटे से है और बिहार सरकार में अभी भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, उनको कंटिन्यू किया जा रहा है। 2 बार के वो विधायक है, बीएसपी कांग्रेस बीएसपी से होते हुए वो जेडीयू में आए और अब यहाँ पर आकर लग रहा है कि टिक गए हैं, क्योंकि फिर वो जेडीयू के ही कोटे से लड़े चुनाव और उनको फिर से आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। तो जो सामाजिक समीकरण साधने की बात हम कर रहे थे मंत्रिमंडल के जरिए, वो सब कुछ आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय सिंह टाइगर की बात मैंने आपको बताई कि कैसे वो 2015 का चुनाव जो है विधानसभा का वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद से वो लगातार डटे रहे और इस बार तो वो दूसरी सीट से उनको आरा से टिकट दिया गया था। आरा से वो दूसरी बार के विधायक हैं, आरा से पहली बार वो जीते थे और उनको भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो ये वो अगले जो 5 चेहरे हैं, 5-5 करके, तो मुझे लगता है 3 तो हो गए, 15 कुल मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब 9 मंत्री बचे हुए हैं, क्योंकि कुल 6 थे इस बार। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब 10 मंत्री के आसपास ही बचे होंगे, जिसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए, अरुण शंकर प्रसाद मधुबनी खजौली सीट से ये चुनकर इस बार आए हैं, 2020 से लगातार वो विधायक है, मधुबनी की खजौली सीट से वो जीत कर आए हैं और उनको भी आज मंत्री में शामिल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह की रणनीति के साथ एनडीए, कुछ पुराने चेहरे, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार सबसे अनुभवी चेहरा, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको तो कंटिन्यू किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ जो मंत्रिमंडल भी है, जेडीयू ने अपने वैसे ही बरकरार रखे हैं, बीजेपी ने कई नए चेहरों को भी मौका दिया है, वहीं एलजेपीआर की तरफ से 2 नए चेहरे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, अब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए उनका बधाई स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार भी वहां पर है, जिनके साथ रमा निषाद को आप देख रहे हैं, मल्लाह समाज से आती हैं और वो बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनाव जीती हैं। तो सभी का, चाहे वो लेसी सिंह हो, रमा निषाद हो, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस पर तो खैर रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं दिख रहा है। जिस तादाद में लोगों ने वोट किया है और जिस तरह से लोगों ने अपनी पूरी ताकत इस बार झोंकी है, महिलाओं ने जिस तरह से किया है, लेकिन अगर आप देखिए तो जीतन राम मांझी के पार्टी के 5 एमएलए चुनकर आए, लेकिन शपथ लिया है एक एमएलसी ने। ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखिए तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन आप देखिए कि जब मंत्री पद की बात आती है तो बेटे पर दिल आ जाता है और ऐसे ही जो गठबंधन के साथी रहते हैं वो नाम करते हैं और बाकायदा एक चिट्ठी पार्टी की तरफ से दी जाती है कि हम इसको मंत्री बनाना चाहते हैं और फिर वो चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद उनके नाम का यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है। एनडीए के ये 5 साथी, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो परिवारवाद हावी जीतन राम मांझी की पार्टी हम और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उन दोनों में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की बधाई स्वीकार करते हुए तमाम मंत्रीगण जिन्होंने अब शपथ ली है और उन सब के लिए बड़ा दिन अब मोहम्मद जमा खान, जो कि पहले भी
मंत्री थे और एक बार फिर से पठान समाज से वो आते हैं। वो 3 बार बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार पुनः फिर से एक बार नॉन स्टॉप, निसंदेह, निरंतर नीतीश कुमार 10 साल, मतलब आप सोचिए कि 20 साल लगभग 19 साल 2 महीने रहे। अब अगले मंत्रियों का नाम दिया जा रहा है। पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। इसमें आपको लेसी सिंह भी दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा श्रेयसी सिंह, बीजेपी की, वो इस बार जमुई से आई हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जिस पर बात हो रही थी, देखिए ये देश की शान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए उन्होंने मेडल जीता था। श्रेयसी सिंह जमुई से 2 बार से लगातार विधायक चुनकर आ रही हैं और राष्ट्र तिलक का हमारा अंतिम शो भी यहीं पर हुआ था जमुई में, और उस दौरान दिख रहा था श्रेयसी सिंह को लेकर हम लोग बाजार में गए, अलग अलग जगहों पर गए और सब पूरी ताकत से कह रहे थे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और उन्हीं को हम फिर से जिताएंगे। दिग्विजय सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी वो बेटी हैं, 2 बार से जमुई की सीट से वो विधायक चुनकर आ रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक का मैंने डेटा निकाला है, 3 अगर आपको मंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक लेसी सिंह है जेडीयू के कोटे से, वहीं 2 बीजेपी के कोटे से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 11.5-12% जो अभी आज 26 मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अपने आप में बताता है कि और प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई स्वीकार करते हुए सभी मंत्री पद जो आज शपथ ले रहे हैं, श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज है और 3 चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं महिलाओं के तौर पर, उसमें लेसी सिंह, रमा निषाद के बाद आप श्रेयसी सिंह को देख रहे हैं। इनकी मां पुतुल सिंह जो है वो भी सांसद रह चुकी है जमुई से, ये दूसरी बार साल 2020 में और उसके बाद 2025 में चुनकर आई है और बहुत लोकप्रियता इनकी जमुई के पूरे उस सीट पर, हमने चूंकि राष्ट्रलीला का आखिरी शो वहीं से किया था, उनकी बहुत वहां पर लोकप्रियता है और जमुई की सीट से वो इस बार विधानसभा चुनकर आई हैं और एक बार फिर से तमाम मंत्री जो शपथ ले रहे हैं वो सब अपने हस्ताक्षर करते हुए, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री का बधाई भी स्वीकार कर रहे हैं।